This is your same tutor Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing well. We are for here 10th Biology, Punjab textbook board syllabus and chapter number 11 homeostasis was under discussion. We are on topic 11.4 according to your Punjab textbook board syllabus that disorders of kidney मतलब किडनी के अंदर जो मसाइल होते हैं जो उसकी बीमारियां हैं. सबसे पहले अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें ना तो मेनली किडनी स्टोन्स की बात आती है जिसे हम क्या कहते हैं गुर्दे की पथरी. ठीक है. यूरिन इसकी कुछ वजूहात हैं. सबसे पहले तो आपको कंसंट्रेटेड यूरिन आता है. कंसंट्रेटेड यूरिन होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी मतलब वाटर का कंटेंट कम होता है और जो सॉल्ट्स होते हैं उसका कंटेंट बहुत हाई होता है. वो सॉल्ट्स कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह. अब जब ये सॉल्ट्स बहुत हाई क्वांटिटी में होते हैं ना तो उस वक्त ये आपका जो यूरिन होता है उसका कलर भी चेंज कर रहे होते हैं और उसकी जो वाटर कंटेंट होता है उसको भी लो डाउन कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रही होती है और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती है और वो सॉल्ट ज़्यादातर आपकी किडनी के अंदर डिपॉजिट होकर हार्ड मैटर यानी स्टोन में चेंज होना शुरू हो जाते हैं. अब जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, जो लार्ज मतलब स्टोन, अब आपको पता है सॉल्ट यानी जो नमक होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है. ठीक है. जब वो एक दूसरे के ऊपर जरा जरा करके जुड़ता रहता है तो वो एक लार्ज क्रिस्टल की शक्ल पास बना देता है और वो पास नहीं होता. कहाँ से पास नहीं होता? अगर हमने आपको याद हो कि किडनीज जो थी आपकी उनके साथ दो यूरेटर्स अटैच थे और नीचे वो आ रहा था यूरिनरी ब्लैडर तक. अब वो यहाँ से इन यूरेटर्स से पास नहीं होता, यहाँ तक नहीं पहुँचता और हार्ड और लार्जर क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं किडनीज के अंदर ही. क्या होता है? जो स्मॉलर होते हैं वो यूरेटर से ट्रैवल करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में जाके स्टोर हो जाते हैं. इनकी मेन वजूहात क्या है? आया ऐसी क्या इश्यूज हैं कि किडनी के अंदर पथरी बन जाती है, किडनी के अंदर जो है सॉल्ट्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपॉजिट होके हार्ड डिपॉजिट बना देते हैं और उससे वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है. इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है एज. एज के साथ साथ आपके जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो रही होती है. नेफ्रॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी जो किडनी है. अब उनका मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है किडनी के अंदर, लेकिन क्या होता है उन मिलियंस में से चंद जो है वो काम करना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो वाटर के कंटेंट को वाटर जो है ना यूरिन के अंदर मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं. वाटर कंटेंट ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, सोर्स कम रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं जिसकी वजह से एजिंग की वजह से ये इशू कॉज होता है और किडनी स्टोन्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं. दूसरी बड़ी वजह है कि आप बहुत हाई क्वांटिटी में ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं. अब सब्जियां खाना अच्छी बात है लेकिन उनको आप बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में खाना शुरू कर दें तो अगर देखा जाए तो वी आर नॉट हर्बीवोर्स, वी आर ओमनीवोर्स कि हम गोश्त, सब्जी, दालें सब का बैलेंस करके खाएंगे. हम किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे. तो अब क्या होता है जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. मतलब उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट्स और कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल में होते हैं. विटामिन सी और डी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर. तो इनकी अमाउंट बढ़ जाने की वजह से सॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर. तो जाहिर सी बात है जब सॉल्ट के लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है उसने एब्जॉर्ब होना है किडनी में जाके या रीअब्जॉर्प्शंस भी किडनी के अंदर होनी है. तो किडनी वहाँ पे फंक्शन ही नहीं कर पाती ठीक से और क्या होता है कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती है. इट मीन्स कि सॉल्ट की जो अमाउंट होती है वो यूरिन में भी ज़्यादा होती है और जो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है वो डिपॉजिट हो जाती है. और फिर उसके बाद जो बड़ी वजह है वो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हैं. मतलब छोटे छोटे किडनी में इन्फेक्शन हो गया या आपके कोई भी यूरिनरी ट्रैक के यूरेटर्स या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी स्टोन हो जाते हैं. लेस इनटेक ऑफ वाटर, जब आप पानी की इनटेक बहुत कम कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि आप वाटर जो है किडनी उसको इतनी स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे कि आप जो बाहर से वाटर का इनटेक ज़्यादा ले रहे हो उसमें से वो रीअब्जॉर्ब भी करे. तो जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता इसका मतलब है कि सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा और फिर वही बात आ जाती है कि वो डेपोजिशन स्टार्ट कर देता है. या जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर ये बहुत इशू होता है. ठीक. सिम्टम्स क्या है, अलामत क्या होती हैं किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स की? बहुत ज़्यादा किडनी पेन होती है, हाई फीवर किडनी पेन होती हैं,
वॉमिटिंग क्या बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा जो है उनको यूरिनेशन होती है। उसके बाद फाउल स्मेलिंग यूरिन, उनका जो यूरिन होता है, जो पेशाब है, उसका जो स्मेल है ना वो बहुत गंदी होती है, इस तरह की स्मेल आती है जैसे उसमें पास या ब्लड हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इन इलामात के साथ 90% जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है किडनी स्टोन का, 90% किडनीज का जो स्टोन है ना, वो जब आप फ्रीक्वेंटली वाटर पीते हैं ना, जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का जो पथरी होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, तो डॉक्टर उनको क्या करता है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनको कहता है कि आप पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी डेली यूज़ में। जब आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना, तो वो खुद ब खुद ही सारा फंक्शन किडनी का नॉर्मल हो जाता है, और जो स्टोन अंदर पड़ा भी होता है ना, वो उसको अपने साथ बाहर ले जाता है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं कि आप सर्जरी के थ्रू जाके स्टोन को ख़त्म कर दें। यहाँ पर एक कोर्स जो है टेक्निक की भी बात होती है, जिसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अब लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या होता है कि ये आपकी किडनी है, यहाँ पर ये स्टोन पड़ा हुआ है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं वो इसके ऊपर स्ट्राइक कराई जाती हैं, ठीक है, और जब वो इसके ऊपर आगे स्ट्राइक करती हैं स्टोन के ऊपर, तो वो इसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देती हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, यूरिनेशन होती है, रीएब्जॉर्प्शन पानी की और भी ठीक हो रही होती है, और पानी का सही कंटेंट यूरिन का हिस्सा बन रहा होता है, तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके थ्रू आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से बाहर चला जाता है। तो सर्जरी 90% तो पानी पीने से ठीक हो जाता है, या आप सर्जरी करा लें या आप लिथोट्रिप्सी करा लें, कि आप नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स उस जो है डिपॉजिट के ऊपर जो है स्ट्राइक करवाएं, और जब वो स्ट्राइक करेंगी वो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देंगी, और वो स्मॉल पार्टिकल्स विद योर एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स बाहर चला जाएगा आपकी बॉडी से। अब अगर दूसरी बड़ी बात की जाए ना आपकी डिसऑर्डर किडनी की, तो किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर किसे कहते हैं, या तो किडनी अपना पार्शियल मतलब कुछ काम जो है या कुछ हिस्सा किडनी का काम करना छोड़ दे, या कंप्लीट फेल हो जाए, गुर्दा मुकम्मल काम करना छोड़ दे, या उसका कुछ हिस्सा या वो अपने फंक्शन का कुछ पोर्शन करना छोड़ दे, तो हम इसे क्या कहते हैं, किडनी फेलियर कहते हैं। अब कॉजेज क्या हैं किडनी फेलियर के, किडनी फेलियर के भी तकरीबन वैसे ही कॉजेज हैं, एक तो एजिंग में भी आती है, कुछ अब ना जो किडनी फेलियर है वो जेनेटिक्स के साथ भी लिंकअप हो रही है। जेनेटिक्स के साथ कैसे लिंकअप हो रही है कि जाहिर सी बात है, एक फैमिली हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स के साथ जब चल रही होती है, उनका ईटिंग हैबिट्स एक जैसे होता है, तो जब उनकी ईटिंग हैबिट्स एक जैसे होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनकी अबाव अजदाद में ये बीमारियां मौजूद थी ना, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती ही चली जाएंगी। अब एजिंग हो गई, हेरिडिटरी इश्यूज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो किडनी को फेल कर देता है, बिल्कुल उसका काम खत्म कर देता है, ठीक है। और पानी आप कम पीते हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन भी इसका मेन वजह है, मतलब वजूहात वही हैं कि पथरी बनने के भी वही वजूहात और किडनी फेलियर के भी वही इश्यूज होते हैं। और मेजर प्रॉब्लम जो इस वक्त किडनी फेलियर के साथ चल रहा है वो है एक तो हाइपरटेंशन, मतलब बीपी का हाई है ना, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एज पे हैं कि उनका गुर्दा फेल हो सकता है। और दूसरा डायबिटीज़ के पेशेंट, डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादातर आती है इस केस में, जो शुगर या ज़ियाबितस के मरीज़ हैं उनमें भी किडनी फेलियर की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। सिम्टम्स वैसे ही हैं, किडनी पेन है, वॉमिटिंग है, फ्रीक्वेंट नोजिया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, फाउल स्मेलिंग यूरिन है, और किडनी का बिल्कुल फंक्शन को लॉस कर देना है। और वो इतनी सीवियर पेन होती है कि जो किडनी स्टोन की पेन है वो तो किसी हद तक पेन किलर या कुछ भी जो है करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन किडनी फेलियर की जो है ना इशू वो नहीं ठीक हो सकता। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो एक ओब्लिक सा ट्रीटमेंट है, मतलब आप करते रहे और होता रहे, वो डायलिसिस का ट्रीटमेंट है या ट्रांसप्लांट, या तो आप जो गुर्दा फिल्टर का काम करता है वो मशीनों के थ्रू कराते रहें, डायलिसिस कराते रहें, या आप पूरा गुर्दा ही नया लगा दें।
ठीक है, पिछला रिमूव करके। तो ये इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दीज टू इन द नेक्स्ट लेक्चर. So this is all about your today's lecture. Thank you so much. Kindly subscribe my channel. Press the bell icon to get all the notifications. Like my videos. Share this knowledge with your friends as much as you can. Thank you so much.